दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। फिर मैं आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये चीज़ नहीं आता है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रतिशत को भिन्न में बदल पाएंगे और भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना सीख जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप एक ही बार में ये सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ क्वेश्चन लिखा है, 4 क्वेश्चन लिखा है, आपको एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो पर ध्यान से बने रहना, ठीक है। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ 20% है, तो जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसके लिए एक बात आप सीख लीजिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 100 से भाग करते हैं, और यहाँ जब भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि 20% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में। तो सबसे पहले 20 लिख लेंगे, ठीक है। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए जैसे कि यहाँ लिखा है कि 100 से क्या करना है, भाग करना है। तो इसी प्रतिशत को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए बटे में हम ऊपर नीचे से चीज़ों को काट सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ एक शून्य है और एक यहाँ भी शून्य है, तो एक एक शून्य से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 बटे कितना प्राप्त हो रहा है, 10। और ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे ऊपर नीचे। तो देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलेगा 1/5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आपको भिन्न का मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/2%। इसको आपको भिन्न बदलना है, भिन्न बनाना है, ठीक है। तो भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले ये जो भिन्न है ना, मिश्र भिन्न है, इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए सरल भिन्न कैसे बनाएंगे इसको। तो सरल भिन्न बनाने के लिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मतलब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। और 8 में ये जो 1 है ना, इसे जोड़ देना है। तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9। और नीचे कितना, यही वाली भिन्न में जो हर है इसी को लिख देंगे। तो ये नया भिन्न बन गया 9/2, ठीक है। अब इस भिन्न को प्रतिशत में है, ये प्रतिशत है, अब इसे भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 9 बटे कितना है, 2 है। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब देखिए 9/2 ये तो पहली भिन्न हो गई, और यहाँ पर बटे में कितना लिखा है, 100 लिखा है। तो 100 लिखा है तो इस 100 को भिन्न बना लेंगे एक मान कर नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9/2 है, ये पहली भिन्न है, तो इसे हमें एग्जैक्ट लिख देना है 9/2। और इस दूसरी भिन्न को हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है, और ये दूसरी भिन्न को आपस में पलट देना है। यहाँ पर 100/1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आपस में गुणा कर देना है। तो 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 2 सही 1/2% को हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 100 का, ठीक है, भाग करना पड़ेगा 100 का। तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, अभी मिश्र भिन्न है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो अंश है इसको जोड़ देंगे, तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5। और ये हर यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 को लिख देना, ठीक है। और साथ में क्या लगा है, प्रतिशत, इसे भिन्न में बदलना है। तो 5 बटे कितना लिखेंगे, 2। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। ये पहली भिन्न है, और भिन्न के नीचे यहाँ पर इसको भी भिन्न बना लेंगे 1 लिखकर। तो हमारे पास भिन्न के नीचे भिन्न आ गई है, और इसे हल करने के लिए 5/2 पहले भिन्न को एग्जैक्ट लिख लेना है और गुणा का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर ये भाग है ना,
तो इसलिए यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। और ये दूसरे भिन्न को आपस में बदल देंगे, यहाँ पास हो जाएगा 1/100 और आपस में इनका गुणा कर देना है, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो काट देना है। तो अगर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा है तो तिर्यक में चीज़ें कट जाती हैं। तो देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 100 है, तो आपस में कट जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है हमको 1/2, तो यहाँ लिख लेना है 1/2 और यहाँ गुणा लगा है, ठीक है। यहाँ 1 कितना प्राप्त हो रहा है 20, तो 1 यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और 20 का गुणा 2 में कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसे प्रतिशत से भिन्न बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 13% को हमें भिन्न बनाना है। तो सबसे पहले 13 को लिख लेंगे और इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। अब देखिए अगर ये चीज़ कट रही है आपस में ऊपर नीचे तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो नहीं काटना है। तो देखिए 13 और इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। तो जैसे यहाँ पर 1/5 है, पहला क्वेश्चन है 1/5, तो 1/5 लिख लेना है और इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना होगा। तो हमें यहाँ पर 100 का गुणा कर देना है और देखिए ये भिन्न है और इसे भी हम भिन्न बना सकते हैं नीचे 1 लिखकर। अब देखिए जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहे तो तिर्यक में चीज़ें कट जाती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ कट सकता है और यहाँ से यहाँ कट सकता है। अगर कुछ कटने लायक है तो काट देंगे। तो देखिए ये 5 है तो 5 एक कम 5 और यहाँ पे 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है और लिख लेते हैं। चलिए यहाँ 1/1 प्राप्त हो रहा है, गुणा का चिन्ह बीच में लगाएंगे। यहाँ 20 कितना प्राप्त हो रहा है 1, तो 20 कितना लिखेंगे 1 और इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो देखिए 1 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 ही आएगा और यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख भी देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है तो इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा और 6 में +1 कर देंगे तो हो जाएगा 7। और ये जो मतलब बटे में लिखा है 2 है, हर में लिखा है, तो इसे सेम लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया भिन्न और इसे अब प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 7 कितना है 2 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करेंगे किससे 100 से, और ये भी भिन्न है तो इसे भी भिन्न 1 लिखकर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर तिर्यक में कुछ काट रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ 2 से 2 एक कम 2 और यहाँ 2 से 100 में 2 का भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है 7/1 प्राप्त हुआ और गुणा यहाँ पे 50/1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधे सीधे 7 का गुणा 50 में कर देंगे तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा 7×5 = 35, 350 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है कि 1 सही 1/3 इसे हमें भिन्न में प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, मिश्र भिन्न है। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है तो 3 एक कम 3, अब प्लस कर देना है 1 तो 4 हो जाएगा और नीचे यही भिन्न का जो हर है वही लिख देना है 3। अब ये बन गया 4/3। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, भिन्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा तिर्यक में, जब कुछ न कटे तो सीधे सीधे गुणा कर देना है। 4 का गुणा 100 में करेंगे तो 400 आ जाएगा और यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर है 7 सही 1/2। तो सबसे पहला क्या काम होगा कि 2 का गुणा 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 और इसमें 1 जोड़ देना है तो देखिए 15 हो जाएगा और 15 और यही भिन्न का जो हर है वही हमको लिख देना है तो 15 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 15/2 यहाँ पे लिख लेना है और इसे भिन्न में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे।
और यहाँ 1 मान लेंगे ताकि ये भी भिन्न हो जाए। अब ये भिन्न का गुणा हो गया तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और यहाँ 50 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 50 यहाँ 15 गुणा कितना प्राप्त हो जाएगा 50, जो कि कितना होगा 15 पना 75, 750, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न बदलना आ गया होगा।